हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नई श्रृंखला। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के आधार पर ली गई है। 61 तक मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका था, अब 62 से हमारे पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये 2016 और 2019 में पूछा गया है। तो देखिए, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है, देखिए ये है 4/9। तो इनके अनुपात है और इसका वर्ग, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि 16/81 इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घनाभ का आयतन बताइए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। तो घनाभ का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे हम इनके मान रख देंगे। ये हो जाएगा 5 गुणा गया 8 गुणा गया 12। तो 8 पंजे 40 गुणा गया 12। अब 12 में का गुणा 40 से कर लेंगे तो 12 चको 48 और पीछे एक जीरो और है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और यह आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध लिखिए। तो माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का जो संबंध होता है वो होता है 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। तो ये इसके बीच का संबंध होता है और हमें यही लिखना है। ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि पी ई 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो इनकी दोनों की स्थिति में जो हमारे पास प्रायिकता होती है उसका जो सूत्र होता है पी ई नहीं की जो प्रायिकता होगी वो 1 माइनस पी ई के बराबर होगी। अर्थात किसी कार्य को करने की जो प्रायिकता होती है वो उसकी ना करने की प्रायिकता का योग क्या होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05। 1 में से 0.05 को हम माइनस करेंगे तो 0 के पास यहाँ पे 2 जीरो और लगा दिए। 0 में से 5 नहीं जाता, 10 में से 5 गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। ये 9 था, 9 में से 0 गया 9 हो गया और ये आपके पास, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.95। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कि समीकरण 3x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इनके मूल मतलब शून्यांक हमें ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। हमारे पास ये एक समीकरण दे रखी है जिसमें a और c का मान जो है वो को गुणा करके कितना रहा है 6। c की वैल्यू जो हमारे पास क्या है माइनस में है, तो माइनस का मतलब हुआ कि इनके ऐसे दो गुणनखंड निकालने हैं जिनका मान कितना हो b के बराबर, मतलब 1 के बराबर हो। तो दिया ही है 3 - 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन वैल्यू को 3x² - 3 - 2x - 2 = 0। तो 3x² - 3x प्लस 2x - 2 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है 3x कॉमन है, यहाँ से x बचा और यहाँ से 1। इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, x - 1 = 0। अब देखिए x - 1 दोनों से कॉमन आया तो इधर से क्या बचा हमारे पास 3x और इधर से क्या बचा 2 = 0। तो या तो हमारे पास x - 1 बराबर क्या हो सकता है 0 और या तो हमारे पास 3x + 2 बराबर क्या हो सकता है 0। यहाँ से देखेंगे इधर माइनस है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर 1 हो गया। यहाँ पे भी हम वही करेंगे 3x, ये प्लस है तो इधर जाकर के माइनस हो गया और ये इसके साथ 3 के गुणा में है तो ये किस में हो गया भाग में। तो ये हमारे पास आ गया। तो मूल जो मिल गए हमें वो मिल गए हमारे पास, एक तो 1 हो गया और एक -2/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 67 जो हमारे पास है, एक एपी है 21, 18, 15 डैश का कौन सा पद क्या होगा हमारे पास शून्य होगा। ये 2016 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये लिया हुआ है, उसका an व पद क्या है 0 है तो हमें n निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला ले लेंगे, क्या होता है हमारे पास an = a + n - 1 × d। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए a का मान तो हमारे पास क्या है 21 है और d की जो वैल्यू है हमारे पास वो हमारे पास क्या है 18 - 21 = -3 है। यहाँ पे मान रख दें, इसका मान हमें 0 दिया हुआ है, ये 21 है, n का मान हमें नहीं पता था n - 1 और d का मान क्या है -3। ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -21 = n - 1। यहाँ पे आ जाएगा, ये इस पूरे के साथ कैसे में मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो n - 1 = 21/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया, ये 7 आ गया इसका मान। तो n - 1 = क्या हो गया 7। तो n = क्या हो जाएगा 7 + 1, इसका मतलब कितना हो गया 8। तो हमारे पास आ गया
8वां पद शून्य होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 68 हमारे पास है, साइन थीटा ब्रैकेट कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा को सरल कीजिए। अब इसको हमने सरल करना है, सरलतम रूप में लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे, अंदर गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉसेक जो थीटा होता है ये होता है 1 साइन थीटा ही होता है, और साइन थीटा को साइन थीटा से इंटू किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आगे की तरफ करें तो ये साइन से साइन नेग्लेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहली सर्व समीकरण से हमारे पास क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इसके समरूप दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं 6 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हमने ये ले लिया कि 4/6 बराबर 5/x बराबर 5/9। इनमें से किन्हीं भी दो अनुपातों को हम एक साथ ले लेंगे। हमने 4/6 बराबर 5/x ले लिया, x बटे में है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर होगा, ये ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर। तो हमारे पास क्या हो गया, 6 गुणा गया 5/4, तो 6 पंजे 30, 30/4, 30 में 4 का भाग देंगे तो 7 बार पूरा जाएगा, 7 चौको 28, कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, दशमलव लिया और 5 चौको 20। तो x का मान क्या आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा हमारा। कि एक बक्सा 120 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बक्सा हमारे पास घनाभ के आकार का है, तो उसमें जो छड़ होगी उसके विकर्ण में सबसे लंबी रखी जा सकती है। और घनाभ का जो विकर्ण होता है वो उसका सूत्र होता है √L² + B² + H²। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रख देंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में। तो यहाँ पे देखिए इसका तो है 120 का वर्ग, देख सकते हैं 40 का वर्ग और 30 का वर्ग, 40 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग। सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 12 का वर्ग 144 और 1 0 के 2 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 4 का वर्ग 16, 2 0 और 3 का वर्ग 9, 2 0। इनको यहाँ पे हम तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 16900, और 16900 जो होता है वो होता है 130 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा छड़ की लंबाई, उसका मान हमारे पास आ जाएगा 130 सेंटीमीटर, वो सबसे लंबी छड़ होगी। देखिए नेक्स्ट वन है हमारे पास, बहुलक ज्ञात करें यदि माध्यक 50 है और माध्य क्या है 55 है। तो बहुलक और माध्य माध्यिका के बीच में संबंध अभी हमने शुरुआत में लिखा था। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यक दिया हुआ है। माध्यक का मान 50 है और इसका मान 55। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया, 50 गुणा के 3 हमारे पास होता है 150, और इसका मान हमारे पास हो जाता है 110। 150 में से 110 गया तो ये बच गया हमारे पास 40। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40। नेक्स्ट हमारे पास है, एक संख्या m/n के रूप में है, इसके परिमेय संख्या होने के लिए क्या प्रतिबंध है। तो परिमेय संख्या होने के लिए जो प्रतिबंध है वहाँ पे, उसमें हमारे पास उनके जब दशमलव प्रसाद शांत होंगे उसके लिए तो प्रतिबंध ये होता है, और परिमेय संख्या होने के लिए जो मेन प्रतिबंध होता है कि n का मान कभी भी 0 नहीं होगा, और m और n जो होंगे ये हमारे पास क्या होंगी, संख्या होंगी। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती हैं, चाहे हम माइनस मिले चाहे प्लस मिले। समीकरण 16x² - 24x = 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करना है हमें। तो हल करने के लिए देखिए हमने ये समीकरण लिख दिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 8 का भाग जाता है, और इन दोनों में क्या है हमारे पास x। तो 8 का 16 में कितनी बार गया, 2 बार, यहाँ पे x हो गया। और यहाँ पे हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा यहाँ पे बराबर 0। तो हम अपने आंसर को यहाँ पे भी समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, एक AP का प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर -1 है, तो 5वां पद ज्ञात कीजिए। तो AP का प्रथम पद हमें दे रखा है 2, A = 2 और D = -1। तो 5वां पद जो होगा वो A + 4D होगा। देखिए ध्यान दीजिए कि जितना पद ले रहे हैं उससे एक कम D होता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 4 × -1। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस प्लस माइनस और 4 1 जा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि 1 2x 3 और 4 का माध्य 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें माध्य का सूत्र लेना है। तो माध्य बराबर होता है सभी दिए गए आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। तो ये हमारे पास दिए गए 4 आंकड़े हैं और बटे में हमने 4 ले लिया। 4 यहाँ पे भाग में, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा में, और नंबर को आपस में जोड़ दें तो 1 और 3 4 और 4 और 4
8, तो 8 + 2x बराबर 2 × 4, 2x के साथ 8 प्लस में तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर 8 - 8, 8 - 8 क्या होता है 0, देन x बराबर 0/2, और 0 में 2 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा x का मान क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा यदि PE बराबर 0.65 तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ऐसा ये भी हमने कुछ देर पहले किया था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा PE 0.65 दिया हुआ है, तो PE नॉट क्या हो जाएगा 1 में से उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 - 0.65। अब यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं, हमने पॉइंट अपने उससे ले लिए 2 0, क्योंकि 2 0 पे है यहाँ पे। 5 में से 0 जाता नहीं है, परंतु यहाँ से लिया तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे हमारे पास बचा 9, 9 में से 6 गया 3 पॉइंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो PE नॉट की जो E नहीं की आ जाएगा मान वो 0.35 आ जाएगा। देखिए 77 है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास, एक दीवार है AB जहाँ पे एक खिड़की है, C से वो सीढ़ी को यहाँ तक ले जाया जाता है तो जो 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है 8 मीटर। हमें ये दोनों बिंदु निकालने, तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो हमें आधार का निकालना है, तो हमने क्या ले लिया AC मतलब आधार बराबर रूट के अंदर हमारे पास क्या जाएगा कर्ण BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो इसका मान है 10 का स्क्वायर और इसका मान है 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हमारे पास होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64। यहाँ पे 100 में से 64 गया, कितना बचेगा 36, और 36 कितने का होता है स्क्वायर 6, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 6 दीवार और सीढ़ी के निचले सिरे की। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 78, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एक अर्धगोला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका वक्र भी आ जाएगा, ऊपर का ये वाला हिस्सा भी, जिसको हम पाई आर स्क्वायर लेते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर वैल्यू को रख देंगे 3 × 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 66 × 7। अब 6 को 7 से करेंगे तो 42, 4 बचा, 6 को 7 से फिर से किया 42, 42 और 4 हमारे पास क्या होता है 46, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा। देखिए 79 हमारे पास है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0 और अल्फा बीटा बराबर √5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा बीटा √5 है। द्विघात समीकरण में हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा बीटा, मतलब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल के उसमें। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया x² माइनस 0x प्लस √5 बराबर 0। अब 0 के साथ x को इंटू करेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली आंसर आ गया x² प्लस √5 = 0, तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए एंड लास्ट बार हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 80, यदि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज DEF के, तो एरिया ABC बटे एरिया DEF = क्या है 64/81 है, तो EF बराबर 18 सेंटीमीटर, तो हमें BC का मान ज्ञात करना है। अब हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि समरूप त्रिभुज की स्थिति में जो इनके क्षेत्रफल होते हैं का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इनके अनुपात दिया है, ये यहाँ पे है, तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे। इन दोनों की जो वैल्यू है वो है 64/81। यहाँ पे देखें तो इसका मान हमें निकालना है BC, और इसका मान हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 18 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। 64/81 = BC/18। यहाँ पे इसका मान देखें तो 64 तो होता है हमारा 8 का और 81 होता है 9 का, ये इधर डिवाइड में यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया BC। 9 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, और 8 2 जा क्या होता है हमारे पास 16।
तो ये 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो आज केवल यही 20 सवाल 80 तक के सवाल हमने कराए। तो होप सो आपकी ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी और ऐसे अनेक वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास वीडियो को पहुंचाएं जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल पाए। तो ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, बने रहें मेरे साथ ऐसे ही।